बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ चंद ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर की थी जो कि बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बहुत बेहतर हो सकता है। तो व्यूअर्स, कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद भी आएंगी और आप अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर ये एक्टिविटीज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, आते हैं हम अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ। इस पहली एक्टिविटी में मैंने कुछ लेसेस हैं और बीड्स हैं। जी बेटा, आपने ऐसा करना है कि ये लेसेस उठा के पहले यहाँ पे तरतीब से रखो। शाबाश। हाँ जी, शाबाश। और उसके बाद फिर आप, हाँ जी, रखें, कुछ रखें। आपने व्यूअर्स देखा कि बच्चों की एक तो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो बेहतर हो रहा है, इसके साथ साथ किसी भी चीज़ को पकड़ने की और उसको सही तरतीब में रखने की सलाहियत भी बेहतर हो रही है। जी, और रखें, 7-8 रख लो। शाबाश। जी, अब आपने क्या करना है कि आपने एक लेस उठाना है और उसमें बीड्स डालनी है। जी, शाबाश। ठीक है, शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें, कोई बात नहीं, और लें, चलें। आम तौर पे वालिदैन ये भी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को मजबूती से नहीं पकड़ पाते। इस बात की बुनियादी तौर पे वजह ये भी होती है कि उनके मसल्स उस वक़्त इतने मजबूत नहीं होते कि वो चीज़ों को मजबूती के साथ ग्रिप कर सकें। इसके साथ साथ उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो भी कम होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल हैं, आप घर में किसी भी चीज़ के साथ, इवन अगर आपके पास ये लेसेस अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी रस्सी इस्तेमाल कर सकते हो और ये बीड्स लेके आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप इन लेसेस में इन बीड्स को परोएं भी। इसके साथ साथ आप उनको कलर्स भी सिखा सकते हैं। इसी एक्टिविटी के ज़रिए आप उनको काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। शाबाश। चले, अब नेक्स्ट, अब अगला लें। ठीक है, शाबाश। व्यूअर्स, आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस तरह लर्निंग बच्चों के लिए एक फ़न बन जाती है और वो इसको एंजॉय करते हैं और इसके साथ साथ सीखते भी हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी स्कूल जाना नहीं शुरू हुए, उनकी इंटरेस्ट भी लर्निंग में आती है और वो लर्निंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, शाबाश, शाबाश। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि ये बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे की आप फाइन मोटर स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आते हैं अब हम अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। शुक्रिया अहमद। जी व्यूअर्स, आते हैं हम अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में ये देखिए, मैंने एक पेज के ऊपर घर की तस्वीर बनाई है। घर के मुख्तलिफ कमरे, जैसे कि घर का एंट्रेंस है और इसके बाद घर का ड्राइंग रूम है, ये किचन है, इसके साथ साथ सिटिंग रूम है, बेडरूम है, मुख्तलिफ किस्म की विंडोज़ हैं और ये डोर्स हैं और घर के अंदर एंट्रेंस के साथ ही लॉन है। अब बच्ची को मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये करना है बेटा कि ये नाज़रीन, मैंने बटन्स लिए हैं सिंपल जो घर में अवेलेबल होते हैं। इन बटन्स के ज़रिए बच्ची जो है वो घर तक पहुँचेगी, यानी कि स्टार्ट से लेके मुख्तलिफ कमरों में, जिस कमरे में भी वो जाना चाहेगी वो उस कमरे तक जाएगी और वो इन बटन्स के ज़रिए घर तक पहुँचेगी। जी जी बेटा, शाबाश।
एंटर हुए। एंटर होने के बाद जी अभी आप कहाँ जाना चाहोगे? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में। चलो ड्राइंग रूम में चलें। शाबाश। ड्राइंग रूम में गई। उसके बाद किचन में। उसके बाद आपने किस में जाना है? किचन में। चलें शाबाश, किचन में जाएं। क्रॉस किया दरवाजे को और दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोला। शाबाश। अब पानी पिया। अब आपने पानी पिया। और अब आप किधर जाएंगी? वॉशरूम में। वॉशरूम में। शाबाश। चले वॉशरूम जा रही है यस जी। और इसके साथ साथ आप विंडो, गर्मी महसूस हो रही है तो विंडो खोलेंगी? यस। चलें विंडो खोलने जाएं। शाबाश। और आप छत पे भी जाना चाहोगे? यस जी शाबाश। मैं छत पर जाऊंगी। ठीक है। फिर आपने देखा कि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के और मुख्तलिफ़ जगहों के नाम जो है वो इस एक्टिविटी के ज़रिए भी सीख पा रहे हैं। इस तरह उनकी वोकैबुलरी जो है वो बेहतर हो रही है और इसके साथ साथ वो उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो भी बेहतर हो रही है जी। इसके बाद मैं सोना चाहती हूँ, मैं बेडरूम में जाऊंगी। शाबाश। बच्चों की हरफ के साथ लफ्ज़ बनाने की और लफ्ज़ के साथ जुमले बनाने की सलाहियत भी बेहतर हो रही है। गोया कि बच्चा जो है वो किसी भी लैंग्वेज को भी सीख रहा है। शाबाश। उसके बाद मैं लॉन में जाऊंगी। आप लॉन में जाएंगे? ठीक है। और लॉन में आप अब मैं लॉन में खेलूंगी। खेल लेंगी। शाबाश जी। व्यूअर्स, आपने देखी ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो सीख रहे हैं। आप ये एक्टिविटी ज़रूर अपने बच्चों के साथ कीजिएगा। एक तरफ तो आपके बच्चे एंजॉय करेंगे और दूसरा वो बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे जी। व्यूअर्स, अब हम अपनी तीसरी एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हैं और ये एक्टिविटी भी बिल्कुल सिंपल है और जिस चीज़ के साथ मैं ये कर रही हूँ बहुत इजीली आपके सबके घरों में ये अवेलेबल है। ये बेल्ट है और मैं इस बेल्ट को इस तरह से इस्तेमाल करूँगी कि बेटा आपने ये क्या करना है कि इस बेल्ट को पहले सुराख में बंद करना है और मुकम्मल बंद करनी है। शाबाश। पहले सुराख में। किसी भी एक एक्टिविटी से आप बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, लेकिन आपने इसके लिए बच्चों की उम्रों को मद्देनज़र रखना है। अगर आपके बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं तो कोशिश करें कि आप एक वक्त में एक ही कॉन्सेप्ट को दें जी। शाबाश। ये बच्चे ने बंद किया। अब इसे खोलें और दूसरे सुराख में बंद करो। इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो है वो बेहतर हो रही हैं और उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बेहतर हो रहा है। शाबाश। बच्चे को हौसला अफजाई देनी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि वो बिल्कुल काम को सही और दुरुस्त कर रहा है। ठीक है। शाबाश। अब तीसरे सुराख में बंद करें और मुकम्मल तौर पे बंद करें। दिखाएं ज़रा, ये आपने कौन से सुराख में बंद की? तीसरे में। शाबाश। अब चौथे में बंद करें। शाबाश। चौथे सुराख में बंद किया और अब आखिरी सुराख में इसे बंद करें, मुकम्मल बंद करें। ठीक है। शाबाश। दिखाएं ज़रा। ठीक है। शाबाश। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, अब मैं चौथी एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने ये भी नोट किया होगा कि मैंने मुख्तलिफ़ एज के बच्चे जो हैं वो आज की इस वीडियो में लिए हैं और हर बच्चे के साथ मैं उसी के लेवल के मुताबिक एक्टिविटी कर रही हूँ। तो हमज़ा चूँकि माशाल्लाह बड़ा है लिहाजा इसके साथ मैं ये एक्टिविटी अब करने जा रही हूँ। हमज़ा, आपने ये करना है, पहले तो आपने ये सारे क्लिप्स जो हैं उतार के नीचे रखने हैं और फिर बाद में ये क्लिप्स लगाने हैं और लगाने भी इस तरह से है कि एक कलर के क्लिप एक लाइन में आए। ठीक है। चले, और फिर हमें गिन के भी बताने हैं जी। हमज़ा,
शाबाश। और अगर आपको कलर्स का नेम भी आता है तो आपने हमें वो नेम भी बताने हैं। और आपने हमें ये भी बताना है कि ये क्लिप्स किस मकसद के लिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शाबाश। अब ये कौन सा कलर है? जी ब्लू कलर है। कौन सा कलर है? ब्लू कलर। जी। 1 2 3 4 5 6। शाबाश। ये येलो कलर है मैम। जी। 1 2 3 पूछो। 4। 4। दोबारा गिने ये येलो कलर को। 1 2 3 4। शाबाश। ये पर्पल कलर। पर्पल कलर। 1 2 शाबाश। 1 और 2। 2। अब ये सारे ज़रा गिने तो भला टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12। अब आप ये बताएं कि किस लाइन में सबसे ज़्यादा क्लिप्स लगी हुई हैं? पहली लाइन में पहली लाइन में कितनी लगी हुई हैं? 6 6। और दूसरी लाइन में? 4 और तीसरी लाइन में? 2 2। अब ये ज़रा बताएं कि ये टोटल कितनी हैं? 12। शाबाश, 12। और ये क्लिप्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं घर में? मेरे घर में जब कपड़े लगाते हैं तो वो गिर जाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं। हाँ जी, कपड़े जब हम धोते हैं तो सुखाने के लिए ये क्लिप लगाते हैं ताकि कपड़े जो हैं वो नीचे ना गिर पाएँ। शुक्रिया हमज़ा। जी व्यूअर्स, आपने ये देखी, बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है। घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी मैंने एक्टिविटी बच्चों के साथ की है वो तमाम चीज़ें घरों में आसानी से अवेलेबल होती हैं। लिहाजा आप ये तमाम एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि आपके बच्चों की फ़ाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो सकें। शुक्रिया।